बरसात की एक शाम थी। बादल की गड़गड़ाहट और हल्की हल्की ठंडी हवाओं के बीच शिवानी अपने ऑफिस से लौट रही थी। वह पेशे से पत्रकार थी, लेकिन आम पत्रकारों से अलग। उसकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वह डर को चुनौती देती थी। चाहे मामला किसी राजनेता का हो, किसी माफिया गैंग का हो या फिर किसी अलौकिक रहस्य का, शिवानी हमेशा सच सामने लाने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन उस दिन जो मेल उसके इनबॉक्स में आया, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेल में बस इतना लिखा था, रॉयल हेरिटेज होटल, कमरा नंबर 309। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो वहां एक रात बिताओ, लेकिन याद रखना सुबह शायद तुम जिंदा न रहो। साथ में उस मेल में एक पुराना अखबार का कतरन भी था। कतरन की हेडलाइन थी, शिवानी ने कई बार इस होटल का नाम सुना था। यह होटल ब्रिटिश काल में बना था, बहुत शाही और आलीशान, लेकिन पिछले 10 सालों से इसकी बदनामी बढ़ती जा रही थी। कहा जाता था कि जो भी कमरा नंबर 309 में रुका, वह अगली सुबह मृत पाया गया। किसी का हार्ट अटैक, किसी का गला दबा हुआ, किसी का शरीर खिड़की से नीचे गिरा हुआ। लेकिन पुलिस हर बार इसे एक्सीडेंट बताकर मामला बंद कर देती थी। मामला क्या था? लोग क्यों मरते थे? और क्यों सिर्फ वही कमरा? यही सवाल अब शिवानी के दिल और दिमाग पर छा गए। रॉयल हेरिटेज होटल शहर के बीचों बीच खड़ा था। लाल ईंटों से बनी उसकी इमारत में ब्रिटिश दौर की झलक साफ दिखती थी। पुराने समय में यहां रियासतों के राजा महाराजा ठहरते थे, लेकिन समय के साथ यह होटल आम जनता के लिए भी खुल गया। करीब 10 साल पहले यहां एक बड़ा हादसा हुआ। एक युवती की हत्या होटल के कमरा नंबर 309 में हुई थी। उसका नाम था सुहाना। वह शहर की एक जानी मानी सिंगर थी। अखबारों में छपा था कि उसकी हत्या उसके प्रेमी ने की, लेकिन केस कोर्ट तक जाते जाते रुक गया। सबूत मिट गए और मामला दबा दिया गया। उसके बाद से यह कमरा मौत का कमरा बन गया। शिवानी का इरादा। शिवानी जानती थी कि अगर उसने इस होटल का सच सामने ला दिया तो उसकी पत्रकारिता की दुनिया में तूती बोलेगी। लेकिन यह सिर्फ करियर का सवाल नहीं था, यह उसकी जिज्ञासा, उसकी हिम्मत और उसकी आत्मा का सवाल था। उसने तय कर लिया कि वह इसी हफ्ते होटल जाएगी। परिवार की चिंता। जब शिवानी ने यह बात अपने भाई अभिषेक को बताई तो वह गुस्से से भर गया। दीदी, आप पागल हो गई हैं क्या? जो जगह मौत का घर बन चुकी है, वहां जाकर क्या मिलेगा आपको? शिवानी ने मुस्कुराकर कहा, सच, और सच से बड़ा कुछ नहीं। अभिषेक ने हार मान ली, लेकिन जाते जाते कहा, कम से कम मुझे कॉल करती रहना। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत वहां से निकल आना। होटल में कदम। 3 दिन बाद शिवानी अपनी कार से होटल पहुंची। होटल बाहर से अब भी शाही दिखता था। विशाल दरवाजे, ऊंची खिड़कियां, अंदर क्रिस्टल के झूमर। लेकिन एक अजीब सन्नाटा था। रिसेप्शन पर बैठी एक बूढ़ी महिला ने उसे देखा और धीरे से बोली, मैडम, क्या आप बुकिंग के लिए आई हैं? हाँ, शिवानी ने कहा। कौन सा कमरा चाहिए? शिवानी ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, 309। महिला का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से रजिस्टर आगे बढ़ाया और बोली, मैडम, इस कमरे के लिए आपको लिखित सहमति देनी होगी। होटल किसी हादसे का जिम्मेदार नहीं होगा। शिवानी ने कलम उठाई और बिना कुछ सोचे लिख दिया, मैं अपनी इच्छा से कमरा नंबर 309 में ठहर रही हूं। किसी घटना की जिम्मेदारी मेरी होगी। महिला ने चाबी दी, लेकिन उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। कमरा नंबर 309। जब शिवानी सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर पहुंची तो गलियारे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने एसी फुल कर रखा हो, जबकि होटल में एसी नहीं था। उसने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स, एक बड़ा सा आईना, खिड़की से आती ठंडी हवा और कमरे के बीचों बीच एक चारपाईनुमा बिस्तर। लेकिन कमरे में कदम रखते ही शिवानी के कानों में हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने फुसफुसाकर कहा हो, आ गई। शिवानी का दिल एक पल के लिए थम गया। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। शायद उसका भ्रम था। उसने बैग रखा, कैमरा सेट किया और मन ही मन बोली, अब देखना है कि इस कमरे का सच क्या है। रात अभी शुरू ही हुई थी।